न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रिटायर्ड सैन्य अधिकारी से 25 लाख और 10 लाख के गहने लूटे। नागपुर के सोने गांव से इंद्रप्रस्थ लेआउट में हथियार से एक सैन्य अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त अधिकारी को घर से घुसकर जख्मी करने और उससे 25 लाख रुपए नकदी और 10 लाख रुपए के गहने लूट लिए हैं। मंगलवार के तड़के हुई इस वारदात से परिसर में दहशत मच गई है और अपराधों का एक कोई सुराग नहीं मिल पाने से पुलिस भी चिंतित हो चुकी है। मुख्य सेवानिवृत्त अधिकारी के 82 वर्षीय सूरज पोटकुल बताए जा रहे हैं। पोटदुके के परिवार में पत्नी, एक बेटा और 3 बेटियां हैं और बेटियों का विवाह हो गया है और बेटा अमेरिका में रहता है और कुछ समय पहले पोटदुके को पत्नी भी बेटे के पास अमेरिका चली गई थी और पोटदुके अकेले रहते थे और लूट की वारदात तड़के 4 बजे हुई और वह एक्टिवा और बाइक पर सवार नकाबपोश अपराधी पोटदुके के घर में आए थे और बाइक पार्क करने के बाद उन्होंने घर पिछले हिस्से से स्थित एक किचन की ग्रिल तोड़ दी थी और इसके बाद वह लड़की के दरवाजे को तोड़ते हुए वहां से अंदर आ गए। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर बेडरूम में सो रहे पोटदुके जाग उठे। उन्होंने 3 युवक को नजर आया और उसके बाद अपराधियों की गालियां देते हुए पोटदुके को माल कहाँ रखा है ऐसा पूछने लगे और पोटदुके के एक संतोषजनक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी नहीं है और धारदार हथियार से वार कर दिया। पोटदुके के पार्श्व भाग में और हाथ पर भी वार किया गया और गंभीर रूप में जख्मी होने के बाद पोटदुके शांत हो गए और इसके बाद वह अपराधियों ने बेसमेंट और पहली मंजिल पर स्थित कमरों की नकदी तथा गहनों को खोजबीन कर वहां से लेकर गए और घर के से वह 25 लाख रुपए नकदी और 15 तोले सोने और 2 किलो चांदी के गहने भी लेकर गए। अपराधियों ने जाने से पहले पोटदुके से मोबाइल छीन लिया और करीब 1.5 घंटा घर के बिताने के लिए बाद पोटदुके को धमकी देकर वह अपराधी वहां से फरार हो गए। जख्मी व्यवस्था में होने के बाद मोबाइल नहीं होने से पोटदुके घटना की किसी को जानकारी नहीं दे पा रहे थे और आज सुबह 8 बजे पड़ोसी को घटना की जानकारी दी। पड़ोसी ने अन्य लोगों की मदद से पोटदुके को अस्पताल पहुंचाया और इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई और इस पुलिस उपायुक्त अश्विती दोहजे और DGP M सुदर्श, अनुराग जैन और सोने गांव पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने पोटदुके के घर की परिसर के CCTV फुटेज खंगाले और अपराधियों के CCTV फुटेज कैमरे में ढेर कर दिया गया है और इस वजह से इसमें कैद नहीं हुई है और परिसर में CCTV फुटेज से इनके 2 पहिया से आने और फरार होने तक का पता नहीं चल पा रहा है और इसके आधार पर पुलिस ने खोजबीन आरंभ कर दी हुई है। टिप देकर की थी वारदात को अंजाम। सरसरी तौर पर अधिकारियों के वारदात की टिप मिलने का पता चला रहा है और पोटदुके के कुछ समय पहले भी चंद्रपुर स्थित एक संपत्ति की बिक्री की थी और अपराधी केवल पोटदुके को निशाना बनाने के इरादे से ही आया था और इसमें उन्होंने पोटदुके के घर की भारी रकम तथा गहने भी वहां से लूट कर लेकर गए। अधिकारियों ने वह पेशेवर और परिसर के जानकार होने के एक अनुसार बताया हुआ है और पुलिस पोटदुके से जुड़े और संदिग्ध लोगों का ब्यौरा कर रहे हैं। हाथ नहीं लगी लाखों की नकदी। सूत्रों ने बताया है कि पोटदुके के घर में और भी नकदी राशि रखी हुई थी, इसे अपराधियों के हाथ नहीं लग पाई। संदेह की बात तो ये है कि उक्त बताई गई है कि वह पकड़े जाने का खतरा देखते हुए भी अपराधी रवाना हो गए। पोटदुके की तर्ज पर यह शहर की कई सम्राट कॉलोनी और वृद्ध अकेले रह रहे हैं और बच्चे विदेश रहकर अपने माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनके साथ ऐसी वारदात होती रहती है। महिला से ठगी, 3 साधुओं पर केस दर्ज। महिला से 50,000 रुपए की ठगी करने को लेकर 3 साधुओं पर केस दर्ज कर मुकदमा कर लिया है। समाज में अंधविश्वास का भ्रमजाल फैलता जा रहा है। इसके चक्कर में किसी की जान जा रही है तो कोई धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। समझाइश व जागरूकता के बाद भी लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ माह पहले ही हर्री में एक गड़ा धन निकालने के लालच में फंसे एक युवक की हत्या हो गई थी। वहीं एक मामले में महिला को उसके ही रिश्तेदार में झाड़ फूक का एक झांसा देकर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था और थाने में ही महिला की एक भूत का साया है, इसका जानकारी देने हुए 50,000 रुपए की ठगी करने का एक मामला सामने आया है।
थाने 4 अप्रैल महाराष्ट्र में ठाणे जिले में रहने वाली एक महिला के घर से बुरी आत्माओं का भगाने का बहाने उसके साथ 50,000 रुपए की ठगी करने और आरोप में उत्तर भारत के 3 साधुओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया है कि पुलिस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के भदोही शहर में दुर्गागंज एक साधुओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी के केस दर्ज किया हुआ है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार साधु पिछले साल नवंबर में उसके घर आए थे और दावा किया था कि बुरी आत्माओं उनके परिवार में है और इसीलिए उनका परिवार का पोषण नहीं हो रहा है और उनकी बरकत नहीं हो रही है। अधिकारियों ने कहा है कि तीनों ने बुरी आत्माओं को भगाने का नाम पर कुछ अनुष्ठान किया और उससे 50,000 रुपए भुगतान करवाया। उन्होंने बताया है कि उसके बाद तीनों गायब हो गए और तो महिला को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। कुल्हाड़ी से हमला कर 2 बेटियों को मार डाला। राजस्थान के एक व्यक्ति ने अपने ही 2 युवा बेटियों को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। इस मामले में उसकी पत्नी और नातिन घायल हो गई है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नागौर के एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया है कि वह मना राम के अपनी 2 बेटियों मीरा और रेखा की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है और पत्नी तथा नाती घायल है। राजस्थान के नागौर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पिता ने सो रही अपनी ही 2 बेटियों को और परिवार वालों में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है और उसमें 2 बेटियों की मौत हो गई है और पत्नी और नातिन घायल है। और मिली जानकारी के अनुसार घटना नागौर जिले के पर्वतसर थाना इलाके की है, जहां वह ठाणे की है और जहां मनाराम 57 वर्ष की बीती रात पास में ही सोए अपने परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें बड़ी बेटी मीरा 26 वर्ष की है और छोटी बेटी रेखा 20 वर्ष की है। उनकी मौत हो गई है और जबकि उनकी पत्नी केसर 50 वर्ष की तथा नातिन प्रिंस की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मुताबिक वह हमलावर मानाराज मानसिक रूप में बीमार है और उसका उपचार जारी है और सोमवार मध्य रात्रि के बाद 2 बजे वह इस घटना को अंजाम दिया था और छोटी बेटी के ससुराल जाना था और पुलिस ने बताया था कि वह मनाराम और छोटी बेटी के पास की गांव बड़ू में वह शादी हुई थी और इसे मंगलवार सुबह ससुराल जाना था और सोमवार रात दोनों बेटियों में मेहंदी लगाई हुई थी। पुलिस ने बताया है कि हमले के बाद घर से जैसे ही चीख पुकार मची तो आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और घर में खून की खबर सामने आ गई और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिस ने आरोपी पिता और डीएन करवाया है और इसे पुलिस आरोपी को हत्या के कारण का एक पता लगाने की कोशिश कर रही है। और बताया गया है कि 10 साल पहले ही खान में काम करते हुए आरोपी मनाराम गिर गया था और इसके बाद से ही वह मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। इसके लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से रोकने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।